छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एंड्रयू बुरी तरह जलने लगा जबकि जेसन खामोशी से उसे देखता रहा। लियो डर से कांप रही थी। अचानक चीख की आवाज गूंजी। जेसन ने लियो को मार डाला। होकर उसने एंड्रयू को दोबारा पकड़ा। एंड्रयू की टांग टूट गई और वह दर्द से चीखने लगा। जेसन ने एंड्रयू का सिर पूरी ताकत से उस कुल्हाड़ी पर दे मारा। एक डरावनी आवाज गूंजी। एंड्रयू का सिर कुचल चुका था और वह वहीं। आज पीटर, एंड्रयू, सैंडी और उनकी छोटी दोस्त लियो एक ट्रिप पर आए हुए थे। यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी, झील के किनारे बसे घने जंगलों के बीच। वे यहाँ रात बिताने आए थे। उन्होंने इस जगह के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यही जगह अपनी छुट्टियां बिताने के लिए चुनी। रात का समय था। सैंडी, पीटर और एंड्रयू आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि लियो अंदर लेटी हुई थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी। अचानक सैंडी बोली कि उसे वॉशरूम जाना है। वह वहाँ से उठकर उस पुरानी जगह की तरफ चली गई जहाँ कभी घोड़े बांधे जाते थे। वह अपना काम पूरा करके जैसे ही वापस मुड़ी, अचानक उसके पीछे एक लंबा डरावना आदमी आकर खड़ा हो गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद सैंडी की कोई खबर नहीं मिली। कुछ देर बाद पीटर और एंड्रयू परेशान होने लगे। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक पीटर ने कुछ सुनकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक तेज धार वाली तलवार दूर से आकर उसके सीने में घुस गई। वह वहीं गिर पड़ा। एंड्रयू अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि किसी ने पीछे से उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह वही दरिंदा था जिसके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थीं। जेसन ने एंड्रयू को उठाया और उसे आग की तरफ धकेल दिया। एंड्रयू बुरी तरह जलने लगा जबकि जेसन खामोशी से उसे देखता रहा। ये शोर सुनकर लियो की आंख खुल गई। वह बाहर निकली तो अपने दोस्तों को बेरहमी से मरते देख डर गई। वह तुरंत छिप गई। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन की रिंगटोन हिप हॉप म्यूजिक थी। लियो घबराहट में फोन उठाकर किसी को सब कुछ बताने लगी, लेकिन उसी पल जेसन ने उसे भी पकड़ लिया। लियो चीखी। जेसन उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले गया। वह एक नुकीले सूखे पेड़ के पास पहुंचा। लियो डर से कांप रही थी। अचानक चीख की आवाज गूंजी। जेसन ने लियो को मार डाला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एंड्रयू अभी जिंदा था। वह खांसते हुए जमीन से उठने लगा।
जेसन ने आवाज सुन ली और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसने एंड्रयू को दोबारा पकड़ लिया, लेकिन इस बार एंड्रयू गुस्से से भर चुका था। उसने पूरी ताकत से जेसन को लात मारी। जेसन कुछ कदम पीछे हट गया, मगर अब वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। गुस्से में पागल होकर उसने एंड्रयू को दोबारा पकड़ा एंड्रयू की टांग टूट गई और वह दर्द से चीखने लगा। लेकिन जेसन का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एंड्रयू को दोबारा उठाया। जेसन ने एंड्रयू का सिर पूरी ताकत से उस कुल्हाड़ी पर दे मारा। एक डरावनी आवाज गूंजी। एंड्रयू का सिर कुचल चुका था और वह वहीं मर गया। इसी दौरान लियो का फोन दोबारा बजने लगा। फोन अब जेसन के हाथ में था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ लियो का भाई था। वह तुरंत समझ गया कि फोन पर लियो नहीं, कोई और है। मेरी बहन कहाँ है? उसे छोड़ दो, लियो के भाई ने गुस्से में कहा। जेसन ने भारी आवाज में जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है। फिर जेसन बोला, अगर अपनी बहन को देखना चाहता है तो मेरे पास आ जा। ये सुनकर लियो का भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जेसन भी तैयार था। मगर उसने एक समझदारी की थी। रास्ते में उसने अपने दोस्त बनी को भी फोन कर दिया था। बनी अपनी गन लेकर तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन वह देर कर चुका था। जेसन पहले ही लियो के भाई को पकड़ चुका था। बनी ने तुरंत अपनी गन लोड की और जेसन पर निशाना तान दिया, लेकिन फिर वह रुक गया, क्योंकि जेसन ने उसके दोस्त को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था और वह किसी भी पल उसे मार सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या बनी अपने दोस्त को बचा पाएगा या जेसन एक और शिकार कर लेगा? रोनाल्डो, मेसी और मिस्टर बीस्ट आज एक वीडियो शूट करने के लिए एक वीरान जंगल में जा रहे थे, जहां बहुत से लोग पहले ही गायब हो चुके थे। वे अपनी बाइक्स के पास खड़े तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वे अपनी बाइक्स पर सवार होकर जंगल के रास्ते की तरफ रवाना हो गए। जल्द ही वे जंगल के करीब पहुंच गए। रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आ गिरा। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी वजह से उनकी बाइक्स बेकाबू होकर गिर गईं। खुशकिस्मती से वे ज्यादा घायल नहीं हुए, लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जब रोनाल्डो की आंख खुली तो वह तुरंत अपनी टांगें चेक करने लगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर उसकी टांग टूट गई तो वह फुटबॉल कैसे खेलेगा। तभी रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट ने एक अजीब बात नोटिस की। मेसी वहां मौजूद नहीं था। अचानक रोनाल्डो की नजर दूर एक साए पर पड़ी। उसने तुरंत उस तरफ इशारा किया। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा और डरावना आदमी मेसी को पकड़े हुए था। यही वह रहस्यमयी आदमी था जो लोगों को गायब करता था। वह आदमी मेसी को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर मौजूद अपने घर की तरफ जा रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट मेसी को बचा पाएंगे? ये जानने और पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है।